हेलो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं हम ऑलरेडी टॉपिक लिख चुके हैं कि आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। देख रहे हो वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या और संख्या रेखा देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें दोनों में इस जो पूरे सेंटेंस के अंदर जो की वर्ड्स हैं, एक है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा संख्या रेखा। तो ये दोनों होता क्या है इसे भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ओके, तो वास्तविक संख्या, सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या देखें, वास्तविक संख्या तो ये होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय। अब यहाँ ये दोनों क्या है तो ऑलरेडी पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इसे हिंट्स देते चलते बताते हुए चल रहा है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p क्यू कहां से हो, इंटीजर का हो। p क्यू जो है इंटीजर का हो, राइट। p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अपरिमेय संख्या क्या है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक इसके विपरीत। मतलब ये ऐसा हो कि मान लीजिए कि √3/1 है, ठीक। ऐसे में देखने में लग रहा है कि अच्छा p बाई क्यू के फॉर्म में तो है सर, क्योंकि ये भी जो है अगर ये इस टाइप से 3/5 है ना, क्योंकि ये इंटीजर से हमें लेना है। तो इंटीजर क्या, 3 और 5 दोनों इंटीजर से ही है। अब इंटीजर को भी एक बार डिफाइन कर देते हैं। इंटीजर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और उसके निगेटिव्स, मतलब किसके, प्राकृतिक संख्या के निगेटिव्स। प्राकृतिक संख्या के निगेटिव हो गया -1 -2 -3 और 0 है ना। ये सारे नंबर्स जो हो गए वो इंटीजर कहलाते हैं। वो सारे इंटीजर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे बताते चल रहा हूँ। ओके, ये सारा इंटीजर हो गया। तो हमें कह रहा है कि p/q इंटीजर से किसमें, परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या में अगर √3/1 है तो ये भी देखने में तो लग रहा है कि p/q के फॉर्म में, लेकिन pq जो है कि pq हमें कहाँ से, z से इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए pq z से होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो p है, p डज नॉट बिलोंग्स टू z, क्योंकि √3 जो है इंटीजर में नहीं आता है ना। तो ये जो है ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसके अंदर जो आपका एग्जाम्पल होगा √3 √5, जिसका परफेक्ट रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो समझिए कि रूट नहीं, अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय में हो जाएगा। जैसे कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या, 2 हो जाएगी। तो 2 जो है क्या, हमारा परिमेय संख्या है, राइट। तो हमें परिमेय संख्या यानी कि मतलब हो गया कि पूरा इंटीजर जितने भी है या p/q के फॉर्म में स्टेप में है वो, और अपरिमेय संख्या ये जो √3 √4 √5 मतलब जो भी है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे नंबर्स जो हैं आपके रियल नंबर में आ जाएंगे, मतलब वास्तविक संख्या में, राइट। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जिस तरह से हमने परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है, उसके बाद अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट किए हैं, अब यही वास्तविक संख्या को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रियल नंबर को भी अब नंबर लाइन पे शो करते हैं। रियल नंबर में एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ √3 है तो मान के चलिए कि ये कुछ ना कुछ जो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग करके जो है डेसिमल के बाद जो है बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये सब जो है इसको दिखाना है। पहले क्या था, हमें 3.56 है, 3.5 है या 4.5 है या √2 है, तो उससे हम ट्रायंगल के फॉर्म में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसे कैलकुलेट करके इसे सिर्फ डाउन कर देते हैं ना अपरिमेय में। लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव डेसिमल के बाद भी दिखाना है, तो कैसे शो करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ये नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन क्या है, अगर कोई लाइन खींची हुई है उस पर अगर कुछ नंबर को लिखते हैं वही नंबर लाइन कहलाता है, राइट। तो यहाँ हमें वास्तविक संख्या को देखना है, तो कोई एक एग्जाम्पल अपने मन से लेते हैं, वास्तविक संख्या कुछ भी। तो मान लीजिए 3.568 है ना, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिए हैं, 4 भी डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन वो इसे दिखा रहे हैं, ठीक है।
पहले इसे शो करते हैं। ये आपका हो गया नंबर लाइन। ओके, अब हम एक चीज देखिए, यहाँ हमने जीरो की राइट साइड प्लस में लिखा है 1 2 3, है ना, और जीरो के इस साइड में माइनस में, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमें रिक्वायरमेंट्स ये है कि 3.568 ये क्या है? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में है तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है उसका भी ध्यान रखना है, तो इसके लेकर के मैं ये करूँ कि अच्छा सर जीरो जो हमें पॉजिटिव की जरूरत है, नेगेटिव अगर यहाँ नहीं भी लिखते हैं, नेगेटिव साइड के जो है वो भी नहीं लिखते हैं तो भी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जीरो मैं यहाँ ले लेता हूँ। जीरो यहाँ क्यों ले रहा हूँ, बीच में क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि हमें प्लस साइड की ही रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर हमें नेगेटिव वाले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये स्टोर करना है। ओके, अब ये इक्वल डिस्टेंस जो है स्केल के जरिए 1 इंच या जो भी है आप जितना लेंथ लेना चाहे वो आप अपने हिसाब से जो है उसको सेटअप कीजिए। तो यहाँ मैं कुछ इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ हो गया 1 2 3 और 3 पॉइंट में हमें समझनी चाहिए ना, इसे मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ हो गया आपका ऑलमोस्ट 4। ओके, अब ये कह रहे हैं कि 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ये जो है आपका 3.5 जो है किसके बीच में होगा? 3 और 5 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3.568, तो 3 और 4 के बीच को 10 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट देंगे, डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि आपने एक स्केल लगाया और स्केल पे आपको जो भी है 10 भाग में उसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका जो मेजरमेंट लेना चाहते हैं, जो आप जितना लेंथ लेना चाहते हैं उसी हिसाब से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। मैं भी इसे डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। मतलब ये है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 10 भाग में बांट दिए। अब क्या करना है हमें? 5, है ना, 5 लेना। तो यहाँ क्या होगा? 3.1, राइट, 3.1, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9, और ये हो गया 4। अब इसमें हमें क्या चाहिए? 3.5, मतलब कि 3.5 ये जो है यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद 6 चाहिए, तो इसके 3.5 और 3.6 के बीच में जो है 3.56 होगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो छोटी संख्या 3.5 और 3.6 है, इसे दूसरी लाइन ड्रॉ करके उसे दिखाते हैं यहाँ पे। अभी किसके बीच में है? 3.5 और 3.6 के बीच में है, तो 3.5 और यहाँ 3.6। ओके, अब इसके बीच में फिर इसे भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। 10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब जिस तरह से इसको सेपरेट किए हैं, डिवाइड किए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेकर के इसके बीच का जो डिस्टेंस बराबर एक लेंगे, राइट। तो यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डिस्टेंस लेने में, क्योंकि स्केल अपने पास नहीं है इस पे बोर्ड पे लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए यहाँ मान के चलते हैं, ये यहाँ तक हो गया, है ना, 9 हो गया। अभी देखिए 3.5 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.5, सॉरी 1 2 3 4 5
मैंने 5 नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। 3.55, 3.56, 3.57, 3.58 एंड 3.59। अब देखिए फर्स्ट डिजिट 5, 5 के बाद हमें 6 चाहिए इसमें, है ना। तो यहाँ पे 5 6 कहाँ है, ये रहा, ये वाली लाइन। उसके बाद भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट भी है, तो उसके बाद ये 3.56 और नेक्स्ट क्या है 3.57 के बीच में होगा। तो फिर सेम वे में आगे एक नंबर लाइन को यहाँ से यहाँ इस दोनों को शो करेंगे, जिस तरह से यहाँ हमने क्या करा 3.5 और 3.6 को इस पे दिखाया, 3.5 और 3.6 को मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक इसी तरह से हमें 3.56 और 3.57 को शो करेंगे दूसरी नंबर लाइन पे। अब यहाँ हमें क्या चाहिए 3.56, है ना। तो ये लेते हैं 3.56, नेक्स्ट 3.57, ओके। अब फिर इसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिस तरह से जो प्रोसेस है वही रिपीट होता रहेगा, ओके। जितना डिजिट होगा उतनी टाइम्स जो है सो रिपीटेशन रहेगा। तो यहाँ हमें फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, ये जो होगा 3.56 है, तो ये क्या होगा 3.561, राइट। 3.562, 3.563, 3.564, 3.565, 3.566, 3.567, 3.568, 3.569। अब ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फिर हमें क्या दिखाना 8, 3.568 पे चाहिए, तो 6 7 यहाँ, 6 8 यहाँ है। मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन जो ये वाला जो है ये पॉइंट जो है आपका 3.568, ये हो गया आपका रियल नंबर का लोकेशन, ये, ओके। ठीक इसी तरह से सारे नंबर्स को जो है, जितने भी इस टाइप में कोई नंबर होगा डेसिमल के बाद होगा रियल नंबर, वैसे नेचुरल अगर कुछ मान लीजिए कि कुछ 2 2 3 4 5 का अगर इसे दिखाना है तब तो आसानी से आप दिखा सकते हैं। सीधे आप एक नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, इस पर 0 1 1 2 3 इस टाइप से शो कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद कैसे होता है, किस तरह से, देखिए आप अगर एनसीईआरटी बुक अगर देख रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि आप एक माइक्रोस्कोप टाइप में जो होता है ना, लेंस होता है, लेंस के जरिए ऐसे करके वो दिखा रहा है कि दिखा रहा है। मतलब ये करें कि यहाँ तो इतना बड़ा है, आप इसको लेंस से देखिएगा तो ये पूरा जूम होकर के बहुत बड़ा दिखेगा। तो जूम होने का मतलब ये शो कर रहा है वो कि अब आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक। अब दूसरी लाइन में उसका जो नेक्स्ट जो डिजिट है वो यहाँ पे आया, फिर अब इसके बीच को एक बड़ा सा जो है दिखाइए, एकदम लेंस से देख रहा है ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आप जो मन में आ रहा, अपनी मन से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपनी मन से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये मैं खुद से ही लिया हूँ, किसी बुक से नहीं लिया हूँ, है ना। तो आप मान लीजिए 1 एक क्वेश्चन ऐसा कीजिए 5.6289, चलिए 4 डिजिट में, चलिए 3 डिजिट में पहले ले लीजिए। फर्स्ट जो है 3 डिजिट में, क्योंकि मैंने 3 डिजिट में शो करा है तो 3 डिजिट में ही आप इसे दिखाइए। फिर उसके बाद दूसरे में जो है आप मान के चलिए कि 2.4568, यहाँ ये जो है 4 डिजिट कर लीजिए। मतलब 4 डिजिट में क्या होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट था तो 3 लाइन बना, 1 2 3, 4 है तो 4 लाइन पे दिखाना होगा, 4 लाइन जो है आगे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो, और इस तरह के वीडियोस और हम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे मैथ से या इवन दूसरे सब्जेक्ट से भी, पहले वैसे मैथ से ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी हो गया या साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा उसको ऑन कर लीजिए, ताकि ये जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहे। ओके, तो आज के लगते होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।